नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनएसपी कट ऑफ लिस्ट 2026 के लिए। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इंटर का परीक्षा दिए थे 2026 में, तो चलिए बताते हैं उनका एनएसपी कट ऑफ लिस्ट में नाम आया है या नहीं। चलिए पूरा डिटेल में हम बात करते हैं। इसमें दोस्तों 75,000 रुपये की राशि मिलती है। दोस्तों, लिस्ट जारी हुआ है कि नहीं, पूरा डिटेल में आपको बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। दोस्तों, इसमें लास्ट डेट कब तक है, फुल डिटेल चलिए जानकारी के साथ आप लोग को बताते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी पर दोस्तों एनएसपी स्कॉलरशिप 2026-27 ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। दोस्तों, एनएसपी कट ऑफ लिस्ट 2026 नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अर्थात एनएसपी की तरह से हर साल पूरे भारत के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। यह स्कॉलरशिप अलग अलग योजनाओं के तहत दी जाती है। इन्हीं योजनाओं में एक योजना है एनएसपी सीएसएस यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। जो स्टूडेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, तो आप लोग इस स्कॉलरशिप को हाथ से जाने ना दे। ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप जल्दी नहीं आता है। दोस्तों, यह स्कॉलरशिप प्रत्येक साल आता है इंटर पास स्टूडेंट के लिए। सीएसएस के तहत इंटर पास और स्नातक ग्रेजुएशन में नामांकन छात्र को हर साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। वही पर स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो एनएसपी सीएसएस के बारे में पूरी जानकारी इस पोस्ट में दी गई है। जैसे सीएसएस स्कॉलरशिप स्कीम में कुल कितने पैसे मिलेंगे, तो बात करते हैं। दोस्तों, इसके लिए नियम और शर्त क्या है। वर्ष 2026 के लिए एनएसपी सीएसएस का कट ऑफ लिस्ट कब आएगा, कट ऑफ लिस्ट में कितना परसेंट मार्क्स वाले छात्रों को नाम रहता है। 2026 में इंटर पास करने वाले छात्र कट ऑफ लिस्ट कैसे डाउनलोड करें। एनएसपी सीएसएस के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप सीएसएस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा। सीएसएस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो चलिए हम पूरे बात करते हैं इसका। सीएसएस स्कॉलरशिप स्कीम में कुल कितने पैसे मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस स्कॉलरशिप के तहत ग्रेजुएशन वाले छात्रों की प्रतिवर्ष 12,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले छात्रों को प्रतिवर्ष 20,000 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार अगर थोड़ा जोड़ा जाए तो ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक कुल 76,000 रुपये की राशि दी जाती है। दोस्तों, देखिए ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स होता है दोस्तों, तो उसमें 12,000 रुपये तीन बार मिलता है प्रत्येक साल, तो 36,000 रुपये वो हो गया। दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है तो उसमें मिलता है 20,000 रुपये 2 साल, तो हो गया 40,000 रुपया। और 36 और 40 कितना हो गया दोस्तों, 76,000 रुपये का स्कॉलरशिप इसमें है। अर्थात ग्रेजुएशन के 3 वर्ष में 12,000 12,000 12,000 जोड़कर 36,000 मिलेगा दोस्तों। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 वर्ष 20,000 रुपये मिलता है, 40,000 कुल, अर्थात कुल जोड़े तो दोस्तों 76,000 रुपये की छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगा। एनएसपी सीएसएस के लिए नियम और शर्त क्या है। सीएसएस स्कॉलरशिप 2026 का लाभ लेने के लिए छात्र एवं छात्राओं को निम्न शर्तें पूरी करनी होगी। छात्र छात्राओं ने वर्ष 2026 में 12th बोर्ड एग्जाम इंटर पास किए होना चाहिए। छात्र छात्राओं ने वर्ष 2026 में ग्रेजुएशन स्नातक बीए बीएससी और या बीकॉम में एडमिशन ले लिया हो। छात्र छात्राओं का नाम एनएसपी कट ऑफ लिस्ट में होना आवश्यक है। छात्रों का आधार बैंक का अकाउंट से सीडेड होना चाहिए। दोस्तों, आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से सीडेड होना चाहिए, इसी में पैसा आता है दोस्तों। तो आप लोग नहीं है सीडेड तो उसको जरूर करा लीजिएगा। वर्ष 2026 के लिए एनएसपी सीएसएस का कट ऑफ लिस्ट कब आएगा। जिन छात्रों ने 2026 में बिहार बोर्ड से इंटर पास किया है उनका एनएसपी कट ऑफ लिस्ट 2026 अभी तक नहीं आया है। और जब तक एनएसपी कट ऑफ लिस्ट नहीं आ जाता तब तक छात्र इस स्कॉलरशिप का ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल एनएसपी का कट ऑफ लिस्ट 18 जून 2025 को आ गया था और एनएसपी सीएसएस के लिए 2 जून 2025 से ही ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया था। परंतु 2026 के लिए अभी तक लिस्ट जारी नहीं किया गया है। संभावना है कि आगामी 10 दिनों के अंदर यह कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया जाए, अर्थात जुलाई 2026 के प्रथम सप्ताह में एनएसपी का कट ऑफ लिस्ट जारी हो सकता है। बता दें कि एनएसपी कट ऑफ लिस्ट इंटर के
तीनों संख्या स्ट्रीम के लिए अलग अलग जारी किया जाएगा। अर्थात इस साल की भी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का अलग अलग कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाएगा। साथ ही तीनों संख्याओं में कट ऑफ लिस्ट भी अलग अलग रहेगा। इसका मार्क अलग अलग रहेगा दोस्तों। एनएसपी कट ऑफ लिस्ट में कितने परसेंट मार्क्स वाले छात्रों का नाम रहता है? यह सवाल मन में उठना स्वाभाविक है कि इंटर में कितना परसेंट मार्क्स लाने पर आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आता है। आपको बात बता दें कि इसका कोई तय मानक नहीं है। अलग अलग वर्षों में कट ऑफ लिस्ट के में अलग अलग परसेंट वाले छात्र छात्राओं का नाम शामिल किया जाता है। किसी वर्ष 80% या उससे ऊपर मार्क्स लाने वाले कट ऑफ लिस्ट में शामिल रहते हैं, तो किसी 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 साल 70 या ताकि तक की 60 तक का भी हो जाता है। अर्थात अगर जैसा उसका मन रहेगा दोस्तों वैसा करेगा। जिसका कभी 70% पर उठा लेता है तो कभी 60% पर उठा लेता है, उसका जैसा मन रहेगा वैसा जारी करेगा। अर्थात 2026 में कितना परसेंट आने वाले कट ऑफ लिस्ट में शामिल होंगे यह भी स्पष्ट संभव नहीं है। इसकी स्पष्ट जानकारी लिस्ट जारी होने के बाद ही हो पाएगी। पर इतना स्पष्ट है कि 70% या उससे ऊपर मार्क्स लाने वाले नाम कट ऑफ लिस्ट में रहने की संभावना है दोस्तों। जो 70% अंक परसेंट मार्क्स प्राप्त किए हैं उनका नाम होने की संभावना है दोस्तों। 2026 में इंटर पास करने वाले छात्र का कट ऑफ लिस्ट कैसे डाउनलोड करें? चूंकि एनएसपी कट ऑफ लिस्ट 2026 बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है यह लिस्ट विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि में भी शेयर किया जाता है। साथ ही यह बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पब्लिक किया जाता है। जैसे कि 2026 के इंटर के छात्रों का एनएसपी कट ऑफ लिस्ट जारी होगा। कट ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक इसी पोस्ट में अपडेट कर दिया जाएगा ताकि आप उसे यहीं से डाउनलोड भी कर सकें और उसमें अपना नाम रहने पर एनएसपी सीएसएस स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए अप्लाई भी कर सके दोस्तों। यही बिहार लेबर कार्ड स्कॉलरशिप के बारे में आपको वीडियो बता दिए थे। 10-12 जो पास हो मिल रहा है 10,000, 15,000, 25,000, इसका वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर, तो इसका वीडियो भी बना दिए थे। एनएसपी सीएसएस के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे दोस्तों? एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए शुरू होने से पहले उसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट की जानकारी आवश्यक प्राप्त कर लें, जिनकी सूची नीचे दी गई है। साथ ही अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध ना हो तो समय से उसे डॉक्यूमेंट बनवा लें ताकि ऑनलाइन कराने पर डॉक्यूमेंट की कमी के कारण छात्रवृत्ति से वंचित होने की नौबत ना आए। अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट रहा है दोस्तों इन सभी में तो डॉक्यूमेंट बना ले, नहीं तो आपका ये स्कॉलरशिप रुक भी सकता है। एनएसपी सीएसएस स्कॉलरशिप 2026 के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की सूची नीचे दी गई है दोस्तों। जैसे 10th का मार्कशीट लगेगा दोस्तों, मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, इंटर का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में नामांकन की रसीद लग सकता है। आप लोग ग्रेजुएशन में नामांकन लिए हैं तो उसका रसीद लग सकता है दोस्तों। बोनाफाइड सर्टिफिकेट लग सकता है, आधार कार्ड लग सकता है दोस्तों, बैंक पासबुक लग सकता है, छात्रों का आय प्रमाण पत्र लग सकता है। आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा आप लोग जरूर। जाति प्रमाण पत्र भी लग सकता है और आवासीय प्रमाण पत्र भी लग सकता है दोस्तों। तीनों बना लीजिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, तीनों बना कर रख लीजिए। नोट में देखिए, बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग होना आवश्यक है दोस्तों। आपका आधार बैंक अकाउंट से सीडिंग होना आवश्यक है, समझ लीजिए। एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी करना होगा आपको दोस्तों। जैसे आधार नंबर से या मोबाइल नंबर से 1 टाइम ओटीआर कर लीजिएगा, टाइम रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप सीएसएस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा? अगर पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग हर वर्ष कट ऑफ लिस्ट बाद में जारी होता है, जबकि ऑनलाइन अप्लाई पहले से ही शुरू हो जाता है। पिछले 2 जून 2025 से एनएसपी सीएसएस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया था, जबकि इसके लिए एनएसपी कट ऑफ लिस्ट बिहार बोर्ड ने 18 जून 2025 को जारी किया था। इस साल अर्थात 2026 में इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई जल्द शुरू होने की सूचना है। हालांकि जून 29 तारीख तक
एनएसपी सीएसएस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई एनएसपी के वेबसाइट पर शुरू नहीं हुआ है, परंतु जुलाई 2026 में एनएसपी सीएसएस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप यहाँ से भी आप लोग ऑनलाइन करा सकते हैं, इसका भी वीडियो हम बना दिए थे। एनएसपी सीएसएस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। एनएसपी सीएसएस 2026 इंटर पास स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए न्यू चरणों का पालन करना होगा दोस्तों। जैसे स्टेप 1 में देखिए, सबसे पहले एनएसपी की वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2 स्टूडेंट सेक्शन में अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप लिंक पर जाएं। स्टेप 3 अगर एनएसपी के पोर्टल पर पहली बार कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो रजिस्टर्ड योर सेल्फ अपना रजिस्टर लिंक पर जाकर कर ले, पहले अपना रजिस्ट्रेशन ओटीआर कर ले। स्टेप 4 अगर पहले एनएसपी पोर्टल पर कोई स्कॉलरशिप भर चुके हैं तो आपने ओटीआर नंबर से लॉगिन करें। स्टेप 5 लॉगिन करने के लिए 3 विकल्प मिलते हैं, जैसे लॉगिन विद आधार नंबर से, एफआर आईडी से, ओटीआर लॉगिन से। जैसे स्टेप 6 में देखें, तीनों से किसी भी ऑप्शन के द्वारा लॉगिन करने के लिए स्टूडेंट का ओटीआर होना आवश्यक है दोस्तों। स्टेप 7 देखिए, लॉगिन करने के बाद आवश्यक विवरण भरें। स्टेप 8 देखिए, अपना शैक्षणिक डॉक्यूमेंट और अन्य दस्तावेज अपलोड करें। स्टेप 9 देखिए, सभी विवरण भरने और डॉक्यूमेंट और अपलोड करने के बाद फाइल सबमिट करें। स्टेप 10 भविष्य में उपयोग के लिए आवेदन का प्रिंट आउट निकालें। इसका सब कुछ डाल देने के बाद उसका प्रिंट आउट आप लोग जरूर निकाल लीजिएगा दोस्तों। इसका देखिए इंपॉर्टेंट लिंक है, इस यहाँ से आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे पोर्टल देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, बोर्ड का नाम देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पोस्ट का नाम देखिए एनएसपी का सीएसएस स्कॉलरशिप 2026 कट ऑफ लिस्ट। स्कॉलरशिप अमाउंट देखिए 36,000 रुपये ग्रेजुएशन के लिए, और ग्रेजुएशन अमाउंट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 40,000 रुपया। ऑनलाइन अप्लाई डेट देखिए 10 जुलाई तक आ सकता है, 10 जुलाई 2026। और ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट देखिए 31 अक्टूबर 2026 हो सकता है। एनएसपी कट ऑफ लिस्ट 2026 डेट देखिए 10 जुलाई से 10 जुलाई के और इधर ही आ सकता है दोस्तों इसका अप्लाई करने का डेट। एनएसपी स्कॉलरशिप होम पेज देखिए, यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आपका होम पेज खुल जाएगा। गेट ओटीआर नंबर यहाँ से डालकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन विथ, यहाँ से आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा इसको। एनएसपी सीएसएस डिटेल गाइडलाइन क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आप लोग का। तो वीडियो, इस स्कॉलरशिप को पहले आप भर लीजिएगा जरूर, इस स्कॉलरशिप को हाथ से मत जाने दीजिए। ये स्कॉलरशिप साल में एक ही बार आता है इंटर बच्चों के लिए, तो आप लोग इस स्कॉलरशिप को जरूर भरिएगा। इसका लिंक हम डाल देंगे अपना डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी प्रकार का वीडियो आता रहेगा मेरे चैनल पर इस स्कॉलरशिप के बारे में और नौकरी के बारे में। तो जय हिंद।